हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि 1 मई से इंडिया में 18 प्लस जो एज ग्रुप है, यानी कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रुप है इंडिया का, इनके लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सीन लगवाना इम्पोर्टेंट क्यों है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स के बारे में, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी प्रिकॉशंस जो आपको लेने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द वैक्सीनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स मैं बताऊंगी कि वैक्सीनेशन लगवाना इतना ज़रूरी क्यों है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 वायरस जो है ये बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही डेडली तरीके से स्प्रेड हो रहा है। और इस स्प्रेड को कहीं ना कहीं अगर हमें धीमा करना है या फिर रोकना है, तो हमें हमारी इम्यूनिटी या हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाना होगा। और ऐसे समय पर वैक्सीन्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हमने काफ़ी लोगों में ये देखा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन पहले लगवाई थी, उन लोगों की इम्यूनिटी या उन लोगों के बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बाकी लोगों के मुकाबले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हो रही है अगर उन्हें इन फ्यूचर कोविड-19 वायरस अटैक करता है तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स हम सभी लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर दिए हैं। और फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम्स देने से पहले हम सभी जानते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो हमसे ली जाती थी, और इस प्रिलिमिनरी एग्जाम में हमें हूबहू बोर्ड एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म करना है या कैसे हमें बोर्ड एग्जाम्स में जाके हॉल टिकट या फिर जो हमारा क्वेश्चन पेपर या आंसर पेपर है उसको किस तरीके से फिल करना है, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग हमें अच्छे से मिले, इसीलिए प्रिलिमिनरी एग्जाम्स या प्रीलिम एग्जाम्स ली जाती थी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें अगर एक्चुअल कोरोना वायरस या कोविड वायरस अटैक करे तो हमें कैसे हमारे बॉडी को कैसे परफॉर्म करना है या कैसे डिफेंस करना है अपने आप को, इसकी ट्रेनिंग जो है ये वैक्सीन्स दे रहे हैं। और इसीलिए वैक्सीन लगवाने के बाद काफ़ी लोगों को कोविड वायरस अटैक करे तब भी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम अमाउंट में देखी जा सकती है, और जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम करने में मदद होगी वैक्सीन लगवाने से। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें वैक्सीन क्यों लगवाना है। अब फ्रेंड्स, मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ वो है पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स के बारे में। तो पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स में जो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो इमीडिएट इफेक्ट्स हम में आते हैं वो इफेक्ट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उस वैक्सीन को रिएक्ट करना शुरू करती है, और हमारी बॉडी वैक्सीन को रिएक्ट करना शुरू कर रही है। ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, क्योंकि अगर वैक्सीन देने के बाद तुरंत हमारी बॉडी रिएक्ट करे तो इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि जो ट्रेनिंग हम देना चाह रहे हैं हमारी बॉडी को वैक्सीन के थ्रू वो शुरू हो चुकी है या कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है। और इसीलिए फ्रेंड्स, हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो इमीडिएट इफेक्ट्स आते हैं वैक्सीन लेने के बाद, यानी कि वैक्सीन लेने के 1 हफ्ते से लेकर 10 दिनों तक जो इफेक्ट्स आते हैं ये गुड इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन लेने से, और इसीलिए हमें इन इफेक्ट्स से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स है ये हम सभी को आते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो है ये कम ज़्यादा अलग अलग लोगों में होती रहती है। स्पेशली जो सेंसिटिव, जिनकी बॉडी ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, उनको ये जो सिम्टम्स है ये ज़्यादा इंटेंसिफाइड फॉर्म में आते हैं। और यहाँ पे एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट और जो कॉमन इफेक्ट आता है पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद, इसके बारे में बताऊंगी, और वो है
जहाँ पे आपने वैक्सीन ली है, यानी कि जो इंजेक्शन साइट जिसे कहा जाता है, वहाँ पे दर्द करना, ये एक सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद। इसके बाद जो सेकंड कॉमनेस्ट सिम्टम आता है वो है बुखार आना। फीवर जो होता है ये एक बेस्ट साइन है कि आपका वैक्सीन जो आपने लिया है वो अच्छे से काम करने लगा है या आपकी बॉडी उसे अच्छे से रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कोई भी चिंता करने की या घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको फीवर आता है। उसके बाद जो थर्ड कॉमनेस्ट सिम्टम आता है वो है थकावट महसूस होना या फिर एकदम से ढीले पड़ जाना। तो ये जो सिम्टम होता है थकावट का, ये या फिर जो वीकनेस का सिम्टम है, ये बहुत ही कॉमन है वैक्सीनेशन के बाद। और उसके बाद आपकी बॉडी किस तरीके से सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स आ सकते हैं इन रिलेशन कि अगर आपको कोई सर्दी जुकाम या फिर गले में खराश या फिर पेट की तकलीफ, ये पेट की तकलीफ में भी स्पेशली लूज मोशंस होने की तकलीफ ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इन सभी तकलीफ़ों से पहले जो मैंने बताया कि थकावट महसूस होना या फिर जहाँ पे इंजेक्शन लिया है वहाँ पे दर्द करना या फिर बुखार आना या फिर जो पूरे शरीर में या पूरे बदन में दर्द करना, ये कॉमनेस्ट सिम्टम है पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद। अब फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कि पोस्ट वैक्सीनेशन आपको या प्री वैक्सीनेशन आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है फ्रेंड्स कि जब भी आप वैक्सीनेशन लेने जा रहे हो तो उससे पहले आपको आपका जो डाइट है 1 से 2 दिन पहले का वो एकदम ही सिंपल और लाइट रखना है और इस तरीके का रखना है कि आपको वैक्सीनेशन लेने के अलावा कोई भी बीमारी ना चल रही, जैसे कि पेट खराब होना या फिर सर्दी जुकाम, इस तरीके से कोई भी बीमारी आपको ना हो रही हो या ना हो, इस बात की आपको पूरी तरीके से प्रिकॉशन लेनी है और इसीलिए आपका डाइट उस तरीके का ही रखना है। अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ वो है वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको आपके बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट देनी है। आपको जो आपकी नींद है वो 7 से 8 घंटों की नींद आपकी पूरी हो जानी चाहिए और उसी के साथ पानी आपको दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहना है जिससे कि आप डिहाइड्रेटेड महसूस ना करें। और अगर आपको बुखार आए तब भी आपको पानी की मात्रा जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहना है। उसी के साथ फ्रेंड्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपको उस समय पर ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि आप दाल चावल या फिर जो मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है, ऐसे आइटम्स जिनसे आपको प्रोटीन आपके शरीर को ज़्यादा मिले, या फिर पनीर, ये सारी चीज़ें जिससे आपके बॉडी को प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छे से फुलफिल हो, ये चीज़ें आपको खानी है। और एक सबसे सिंपल टिप ये है कि घर का खाना ये बेस्ट है प्री एंड पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद। तो कुछ दिनों के लिए आपको बाहर का ऑयली फूड या फिर जिन खाने में प्रिजर्वेटिव्स मिलाए होते हैं, इन खाने से अगर आप दूर रहे तो ये बेस्ट है सो दैट कि आपका वैक्सीन अच्छे से काम करे। साथ ही फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि वैक्सीन लेने के बाद किसी भी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन यानी कि कोई भी सिम्टम अगर आपको आता है तो दवाई लेने से बचें। 1 से 2 दिनों तक आपको सिम्टम्स आएंगे, लेकिन तीसरे दिन से आपको कोई भी सिम्टम्स या फिर कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगी पर्सनली कि जितना हद तक आप सहन कर सके उतनी हद तक आपको कोई भी टैबलेट या कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बुखार भी आ रहा हो तब भी आपको 1 से 2 दिनों तक आप अगर वो मैनेज कर पा रहे हैं बुखार, तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये जो
बॉडी की रिएक्शन आती है वैक्सीन देने के बाद, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन फ्यूचर एंटीबॉडीज बनाने के सिलसिले में। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपको इस बुखार को सप्रेस यानी कि दबा कर नहीं रखना है, और इसीलिए आप कोई भी दवाई लेने से बचें, और खासकर आपके डॉक्टर को पूछे बगैर कोई भी दवाई लेना आप अवॉइड करें। बहुत सी बार ऐसे देखा जा चुका है कि सेल्फ मेडिकेशन से काफ़ी बार वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, यानी कि काफ़ी दवाइयाँ जो है वो उल्टी असर करती है वैक्सीन लेने के बाद। इसीलिए खुद से दवाइयाँ लेने से बचें। और फ्रेंड्स, साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि वैक्सीन लेने के बाद ये ज़रूर है कि कोविड-19 वैक्सीन जो लेने के बाद आपके सिम्टम्स या आपको कोविड-19 वायरस का अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप विदाउट मास्क कहीं पर भी घूमें। सो फ्रेंड्स, आपके आसपास सफाई मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ अच्छे से धोएं, और उसी के साथ मास्क पहनना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन लेने के बाद। So friends, thank you for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe Health Talks for more upcoming health related videos.